हेलो बच्चों, तो लेकर आए हैं मैट्रिसेस यूनिट नंबर 5 और ये मैट्रिसेस का लेक्चर नंबर है 01। कुछ बच्चे का मैसेज आया था कि आप ऐसा कीजिए कि आप डिफरेंशियल कैलकुलस 2 को रोक दीजिए और सबसे पहले आप मैट्रिसेस को कवर करा दीजिए। ठीक, उनका बात सही था। हमने कहा कि चलो उनकी बात को फॉलो किया जाए। ठीक है, और हमने ये डिसाइड किया कि डिफरेंशियल कैलकुलस 2 को ना रोका जाए। ठीक है, और उसको साथ में लेकर चलेंगे हम मैट्रिसेस के लेक्चर के साथ में। ठीक है, एक हफ्ते में आपको जो है वो 4 से 5 लेक्चर मिल जाएगा। ठीक है, क्योंकि यार देखो हम ऑफलाइन भी पढ़ाते हैं। ठीक है, जब ऑफलाइन पढ़ाते हैं तो जाहिर सी बात है टाइम का जो होता है ना बहुत क्राइसिस होता है। ठीक है, मैनेजमेंट करना, आपको लेक्चर प्रोवाइड करना, ऑफलाइन भी क्लास लेना, तो जो है ना काफ़ी ज़्यादा बर्डन पड़ जाता है, टाइम नहीं मिल पाता है। खैर कोई नहीं, तो आपको 4 से 5 लेक्चर मिल जाएंगे। ठीक है, देखो जो मैट्रिसेस में हम बात करने वाले हैं वो लेक्चर 1, 2 और मे बी 3 ये सारे बेसिक होंगे। ठीक है, क्योंकि अब देखो जिसका फंडामेंटल क्लियर है, बेस क्लियर है ना, तो मैट्रिक्स में जो रैंक है, ठीक है, रैंक निकालने का, तो ये सब चीजें जो होता है कंसिस्टेंसी ऑफ लीनियर इक्वेशन जो है, ठीक है, या सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन कह लो। ठीक है, इसको निकालने के लिए हमारा फंडामेंटल बहुत क्लियर होना चाहिए। और फंडामेंटल में क्या क्या चीज आता है? एडिशन करने आना चाहिए, सब्ट्रैक्शन करने आना चाहिए, मल्टीप्लीकेशन करने के लिए आना चाहिए, कब दो मैट्रिक को ऐड कर सकते हैं, कब दो मैट्रिक को सब्ट्रैक्ट कर सकते हैं, और कब दो मैट्रिक्स को हम मल्टीप्लाई कर सकते हैं। तो काफी हमने डिसाइड करने के बाद अगर लेक्चर आपको प्रोवाइड नहीं करता हूं तो ऐसा नहीं है कि हमने एक लेक्चर डाल के आराम कर रहे हैं। नहीं नहीं नहीं, वहां पे प्लानिंग होता है कि हमें किस तरीके से बच्चों को लेक्चर देना चाहिए जिससे उसको प्रॉब्लम क्रिएट ना हो। ठीक है, इसीलिए आपने नोटिस किया होगा, देखा होगा कि हर एक टॉपिक पे हम 10 से 15 प्रॉब्लम कराते हैं। उसको कम से कम उसका जो है कुछ ना कुछ रीजन है। ठीक है, अब वो रीजन क्या है आप लोग बेहतर जानते हैं। मैं नहीं चाहता हूं कि हम लोग जो प्रॉब्लम फेस करते थे वो आप लोग प्रॉब्लम फेस करो। ठीक है, इसलिए एक टॉपिक से ज्यादा प्रॉब्लम कराया जाए। हाँ कोई नहीं, लेक्चर थोड़ा सा अगर हमारा टाइम डिले हो जाए कोई दिक्कत नहीं है, कोर्स तो टाइम पे खत्म होगा। ठीक है, मतलब ज्यादा लॉन्ग हो जाना, एक टॉपिक पे ज्यादा खींच जाना की मैं बात कर रहा हूँ। ठीक है, तो उसकी खैर कोई बात नहीं है। तो आपको फंडामेंटल क्लियर करना है, क्योंकि आप लोग भी जानते हो मैट्रिसेस काफी वेट रखता है आपका गेट के एग्जाम में। ठीक है, इसीलिए मैट्रिसेस को अच्छे से पढ़ना है और इसका जो बेसिक कंसेप्ट है वो आपको क्लियर करके चलना है। ठीक है, तो मैं चलूंगा बिल्कुल बेस लेके, जिस तरीके से अभी तक हमने इंजीनियरिंग मैथमेटिक्स जब से पढ़ाना स्टार्ट किया है, तो मेरा यही पर्पज रहा है कि पहले मैं फंडामेंटल को जो है क्लियर करूं, उसके बाद में प्रॉब्लम को अच्छा खासा प्रॉब्लम प्रैक्टिस करा दें। ठीक है, तो मेरा ये फंडा है। ऐसा नहीं है यार एक टॉपिक पे एक क्वेश्चन दो क्वेश्चन करा के लेक्चर को हम बाइंड अप कर दें ना, ऐसा करने का अपना इरादा नहीं है। ठीक है, हमारा इरादा ये है कि अगर कोई टॉपिक हमने उठाया तो उसमें 10 से 15 क्वेश्चन तो होना चाहिए एटलीस्ट। ठीक है, एग्जाम्पल उठाता हूँ, टेस्ट योर नॉलेज का हम लोग क्वेश्चन उठाते हैं, उसके बाद में आपको हम प्रोवाइड करते हैं। ठीक है, तो आपको लेक्चर 4 से 5 मिलेंगे एक हफ्ते में। ठीक, वो काफ़ी है यार, 4 से 5 लेक्चर वही जो है करने में हमें प्रॉब्लम आता है। ठीक है, दूसरी ये बात है कि हमारा वो सीरीज 8 क्लास का जो है IIT JEE फाउंडेशन का, उसका भी काम करना है। तो इस तरीके से हमें जो है ना काफ़ी लेक्चर शूट करना पड़ता है। तो उस चीज़ को ध्यान में रखते हुए आपको हम 4 से 5 लेक्चर प्रोवाइड कर देंगे। तो आइए जरा सा मैट्रिक्स की डिफिनेशन क्या कहता है, सबसे पहले हम उसे समझें। ठीक है, कहता है अ मैट्रिक्स इज एन ऑर्डर रेक्टेंगुलर एरे ऑफ नंबर और फंक्शन। मैट्रिक्स क्या होता है? ठीक है, एक रेक्टेंगुलर एरे होता है नंबर का, फंक्शन का। ठीक है, द नंबर ऑफ फंक्शन, ठीक है, द नंबर और फंक्शन आर कॉल्ड द एलिमेंट। उस रेक्टेंगुलर
एरे, एरे याद क्या है, या रेक्टेंगुलर अरेंजमेंट में जो आपका नंबर होगा, ठीक है, उसको हम लोग एलिमेंट कहते हैं। क्या कहते हैं, तो रिपीट करा देता हूं कि जो रेक्टेंगुलर आपका ब्राइसेस होते हैं उसके अंदर में जो नंबर होते हैं फंक्शन, ठीक है, उसको हम लोग एलिमेंट कहते हैं। ठीक है, जरा देखिएगा, सपोज दैट रेंडमली हम कोई एग्जांपल ले लेते हैं, ठीक है, जैसे कि हम A11 ले लेते हैं, A12 ले लेते हैं और A13 ले लेते हैं, A21 ले लेते हैं, A22, A23, A31, A32, A33, ये अपना मैट्रिक्स है। देखिए इसके अंदर में जो नंबर लिखा गया है, ठीक है, वो आपका क्या है, एलिमेंट है। हम जरा सा और इसको विस्तार से समझाते हैं, जरा सा समझिएगा। ठीक है, A11 का क्या मतलब है, A11 का मतलब है फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम। ठीक है, फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, फर्स्ट कॉलम, ठीक, कॉलम। उसी तरह से अगर हम बात करें A12 का, ठीक है, A12 तो क्या है, फर्स्ट रो, ठीक है, सेकंड कॉलम, सेकंड कॉलम, ठीक है। जरा सा समझो और क्लियर करते हैं, घबराओ मत। द हॉरिजॉन्टल लाइन, द हॉरिजॉन्टल, ठीक है, हॉरिजॉन्टल लाइंस, लाइंस, द हॉरिजॉन्टल लाइंस of the elements are called रो। देखो ये जो हॉरिजॉन्टल लाइन है और इसमें जो एलिमेंट है उसको हम लोग क्या कहते हैं, रो कहते हैं। तो हम इसको कहेंगे R1 और ये हमारा कहलाएगा R2 और ये कहलाएगा हमारा R3। ठीक है, तो वही मैंने लिख दिया कि जो हॉरिजॉन्टल लाइन के एलिमेंट होते हैं उनको हम क्या कहते हैं, रो कहते हैं। और हम यहां से और कह सकते हैं कि द वर्टिकल लाइंस ऑफ द एलिमेंट आर कॉल्ड कॉलम। ठीक है, उसे हम क्या कहते हैं, कॉलम कहते हैं। और जो जनरली हम मैट्रिक्स को रिप्रेजेंट करते हैं, जरा सा देखना, वो करते हैं EIJ और ये आपके पास में जो ब्राइसेस है उसको लगा के रखेंगे M/N। ठीक, हम यहाँ पे रो को जो है वो M से डिनोट किए हैं और कॉलम को N से किए हैं। ठीक है, हम ऑर्डर में आपको ये चीजें शो करके, शो नहीं होना चाहिए, ऑर्डर में भी देखेंगे, इसके बाद में जो है हमें ऑर्डर को हम डिस्कस करेंगे। तो हमने आपको क्या समझाया, हमने ये समझाया आपको कि मैट्रिसेस क्या होता है। ठीक है, तो हमने मैट्रिसेस में आपको समझाया ये कि मैट्रिक्स जो होता है वो एक रेक्टेंगुलर एरे का अरेंजमेंट होता है। ठीक है, नंबर का और फंक्शन का। ठीक है, उसको हम लोग एलिमेंट कहते हैं। ठीक है, तो ये अरेंजमेंट आप देख सकते हैं कि यहां पे जो है एलिमेंट को अरेंज किया गया। ठीक है, एक रेक्टेंगुलर एरे। ठीक है, और इन्हीं अरेंजमेंट को हम लोग मैट्रिसेस कहते हैं, मैट्रिक्स कहते हैं। ठीक है, यहां तक कोई कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। ठीक है, और इसको मैंने लिखा नहीं, उसी तरीके से आप लिख सकते हैं। देखिए ये आपका है सेकेंड रो फर्स्ट कॉलम। ठीक है, और ये आपके पास में सेकेंड रो सेकेंड कॉलम, सेकेंड रो थर्ड कॉलम। ठीक है, और थर्ड रो फर्स्ट कॉलम, थर्ड रो सेकेंड कॉलम, थर्ड रो थर्ड कॉलम। ठीक है, इस तरीके से आपको बेस अपना क्लियर करते हुए चलना है कि रिप्रेजेंटेशन हम कैसे करते हैं। अब हम बात करेंगे इसके ऑर्डर का। ठीक है, तो ऑर्डर को मैं यही बता देता हूं। ठीक है, उसके बाद में क्या करेंगे कि जो डिफिनेशन है उसको हम पहले कॉपी कर लेंगे। आपका टाइम को हमें क्या करना है, बचाना है। ठीक है, ऑर्डर। ठीक है, ऑर्डर में देखिए कि अगर हमने सपोज दैट हमारे पास कोई मैट्रिक्स दिया हुआ है। ठीक है, सपोज दैट कोई मैट्रिक्स दे दिया। ठीक है,
2/2 का ले लेते हैं, ठीक है, 2/2 का ले लेते हैं, ठीक है, 3, ठीक है। तो हम यहाँ क्या रिप्रेजेंट कर रहे हैं, यहाँ हम ये बता रहे हैं कि जो 2 आपके पास में क्या है, रो है, ठीक है, और 3 आपके पास में कॉलम है, लेकिन यहाँ 3 है ही नहीं भाई, 2/2 का है, 2/2 का है, ठीक है। और इसी ऑर्डर को लिखने का हमारे पास में जो जनरल तरीका होता है, रूल होता है, वो ये होता है AIJ, ठीक है, M/N, ठीक है, या तो M क्रॉस N भी कहते हैं। तो ऑर्डर में क्या करना है कि आपको ये ध्यान देना है कि कितने रो हैं और कितने कॉलम हैं, ठीक है। हम यहां से यहां पे अभी ये नहीं कहना चाहते हैं कि अगर 2 मैट्रिक्स का ऑर्डर सेम है तो वो एडिशन होंगे, जब वो टॉपिक आएगा तो हम वहां पे बात करेंगे, ठीक है। तो ऑर्डर में क्या है कि ऑर्डर में आपको ये एक चीज ध्यान में ये रखना है कि सबसे पहले जो आपका लिखा जाता है वो आपका रो होता है, ये कॉलम होता है, लिख दे यार, ठीक है। एम यहाँ पे क्या है, एम यहाँ पे आपके रो है और एन आपके यहाँ क्या है, कॉलम है, ठीक है, कॉलम है, ठीक है। यहां तक कोई कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए, ठीक है। अब मैट्रिक्स का जब हमने डिफिनेशन देख चुके हैं तो हमारे जहन में, ठीक है, हमारे दिमाग में ये ख्याल आना चाहिए, ठीक है, कि मैट्रिक्स कितने टाइप्स के होते हैं, ठीक है, मैट्रिक्स के कुछ तो टाइप्स होंगे, ठीक है। तो हम कोशिश करेंगे कि 8 से 10 तक आपको जो है टाइप्स मैट्रिक्स आपको रिप्रेजेंट करके दिखा दे कि कितने टाइप्स के होते हैं। होते तो बहुत टाइप्स के हैं, लेकिन जो हमारा लेक्चर 01 है उसमें हम कवर करेंगे कितने, लगभग 8 टाइप्स के मैट्रिक्स को हम कवर कर लेंगे, ठीक है। पहले यहां तक कॉपी किया। आइए अब देखते हैं मैट्रिक्स के टाइप्स, ठीक है। तो मैट्रिक्स के टाइप में सबसे पहले हम कॉलम मैट्रिक्स देखते हैं। कॉलम मैट्रिक्स में कह रहा है कि अ मैट्रिक्स सेड टू बी कॉलम मैट्रिक्स इफ इट हैज ओनली वन कॉलम, दैट इज कॉल्ड कॉलम मैट्रिक्स। कॉलम मैट्रिक्स वे मैट्रिक्स होते हैं जिनमें केवल एक कॉलम हो, उन्हें हम कॉलम मैट्रिक्स कहते हैं। क्या कहा हमने, हमने कहा कि कॉलम मैट्रिक्स वो वे मैट्रिक्स होते हैं, ठीक है, जिनमें केवल वन कॉलम, ठीक है, रो कुछ भी हो, कॉलम कितनी होनी चाहिए, 1 होनी चाहिए, तो उसे हम क्या कहेंगे, कॉलम मैट्रिक्स कहेंगे। अगर यहां देखने के लिए जाएं आप तो रो आपके पास में 3 है, R1 R2 और ये R3, ठीक है। तो रो हमारे पास में 3 है, कॉलम 1 है, तो हमें रो से कोई मतलब नहीं है, हमें फोकस क्या करना, हमें कॉलम पे करना है, ठीक है। तो हमने कॉलम मैट्रिक्स के डिफिनेशन क्या जाना कि कॉलम मैट्रिक्स वे मैट्रिक्स होते हैं जिनमें केवल एक कॉलम हो, उसे हम कॉलम मैट्रिक्स कहते हैं, ठीक है। और जनरली जो है हम इस तरीके से रिप्रेजेंट करते हैं, A इज इक्वल टू AIJ, ठीक है, M क्रॉस 1 या M/1, ठीक है। ये दोनों तरीका आप रीड कर सकते हैं, ठीक है। अब चलते हैं आगे में, सेकेंड हम देखते हैं रो मैट्रिक्स। रो का डिफिनेशन भी सेम है, ठीक है। अ मैट्रिक्स सेड टू बी रो मैट्रिक्स इफ it has only one row, that is called row matrix, ठीक है। रो मैट्रिक्स वे मैट्रिक्स होते हैं जिनमें केवल एक रो हो, कॉलम कुछ भी हो, हमें उससे कुछ भी फर्क नहीं पड़ता है, कुछ भी हो, ठीक है, केवल एक रो होनी चाहिए, ठीक है। तो रो मैट्रिक्स क्या होता है, रो मैट्रिक्स वे मैट्रिक्स होते हैं जिनमें केवल एक रो हो, ठीक है, उसे हम रो मैट्रिक्स कहते हैं, ठीक है। सेम मैट्रिक्स हमने रखा है, ठीक है, उसको क्या कर दिया हमने, यहां पलट दिया, ठीक है। अब यहां पे जरा सा फोकस करें, अगर हम कॉलम की बात करें तो देखिए कॉलम हमारे पास में कितना है, C1 C2 और ये C3, 3 कॉलम है, ठीक है, रो 1 है, ठीक। अब आगे में चलते हैं, थर्ड देखते हैं जीरो मैट्रिक्स और नल मैट्रिक्स, ठीक है। तो इसका पहले डिफिनेशन देखते हैं। अ मैट्रिक्स सेड टू बी जीरो मैट्रिक्स और नल मैट्रिक्स इफ ऑल एलिमेंट आर जीरो, दैट इज कॉल्ड जीरो मैट्रिक्स,
या फिर नल मैट्रिक्स। जीरो मैट्रिक्स या नल मैट्रिक्स वे मैट्रिक्स होते हैं जिनके सारे एलिमेंट जीरो हो, उसे हम क्या कहते हैं, नल मैट्रिक्स कहते हैं, जीरो मैट्रिक्स कहते हैं। ठीक है, देखो डिफिनेशन तो क्लियर है इसमें, ठीक है, आपको कोई भी कंफ्यूजन होने वाली कहीं बात नहीं आनी चाहिए। ठीक है, आगे में चलते हैं। ठीक है, स्क्वायर मैट्रिक्स। ठीक है, स्क्वायर मैट्रिक्स को जरा पढ़ते हैं। ठीक है, तो हमने क्लास 12 में क्या पढ़ा था कि अगर सीधी तौर पे बोला जाए मोटा मोटी तो कि स्क्वायर मैट्रिक्स वे मैट्रिक्स होते हैं जिनका नंबर ऑफ रो और नंबर ऑफ कॉलम आपस में बराबर होते हैं, तो उसे हम कहते हैं स्क्वायर मैट्रिक्स। और वही लिखा हुआ, अ मैट्रिक्स इन विच द नंबर ऑफ रोज आर इक्वल टू द नंबर ऑफ कॉलम इज सेड टू बी अ स्क्वायर मैट्रिक्स। कह रहे हैं कि स्क्वायर मैट्रिक्स वे मैट्रिक्स होते हैं जिनका नंबर ऑफ रो और नंबर ऑफ कॉलम आपस में दोनों बराबर होते हैं, उसे हम स्क्वायर मैट्रिक्स कहते हैं। ठीक है, तो आप देख सकते हैं जिनका ऑर्डर आपस में दोनों सेम है, 3 कॉलम है आपके पास में, 3 रो हैं, तो ये आपके पास में क्या मिल गया है, स्क्वायर मैट्रिक्स। और इसी को अगर जनरली हम रिप्रेजेंट करने के लिए जाएं तो लिख सकते हैं कि E इज इक्वल टू, ठीक है, ब्राइसेस EIJ M/N, या तो N/N कर सकते हो। ठीक है, P/P कर सकते हो, Q/Q कर सकते हो, ये आपके ऊपर में डिपेंड करता है। अब चलते हैं आगे में, जरा सा डायगोनल मैट्रिक्स को हम लोग डिस्कस करते हैं। ठीक है, डायगोनल मैट्रिक्स में क्या करा जरा देखिएगा, कह रहा स्क्वायर मैट्रिक्स सेड टू बी अ डायगोनल मैट्रिक्स। कह रहा एक स्क्वायर मैट्रिक्स को हम डायगोनल मैट्रिक्स कह सकते हैं। ठीक है, इफ यदि ऑल इट्स नॉन, ठीक है, डायगोनल एलिमेंट आर जीरो, डायगोनल के अलावा उनके जो एलिमेंट है वो जीरो होनी चाहिए। ठीक है, तो हम यहां से मोटा मोटी तौर पे अगर शॉर्ट में इसका डिफिनेशन निकालें तो ये कह सकते हैं कि किसी भी स्क्वायर मैट्रिक्स को हम तब डायगोनल मैट्रिक्स कह सकते हैं यदि उनका डायगोनल एलिमेंट के अलावा सारे एलिमेंट जीरो हो जाए तो उसे हम कहेंगे डायगोनल मैट्रिक्स। ठीक है, क्लियर ना। एक बात हम और कह सकते हैं कि जब हमारा रो और कॉलम, सुनना बात से जरा गौर से, ठीक है, क्या कह रहा हूं, जब हमारा रो और कॉलम आपस में ये दोनों बराबर नहीं होगा, उस केस में आपका वो जो एलिमेंट मिलेगा वो जीरो मिलेगा। नहीं समझ में आया, मुझे लग रहा कि थोड़ा सा स्किप कर गया, जरा समझिएगा। व्हेन I is not equal to J, ठीक है, where I is row and J is column, ठीक है, J is कॉलम पढ़ते हैं लोग। ठीक है, जब आपका I और J इक्वल नहीं होगा तो वो एलिमेंट आपका जीरो होगा। ठीक है, जीरो के इक्वल होगा। ठीक है, जीरो के इक्वल होगा, इसे हमें बोलना चाहिए। ठीक है, जहां पे अगर हम बात करने के लिए जाएं तो भैया आई क्या है, आई रो है, और जे क्या है, कॉलम है। ठीक है, तो आप देख सकते हैं कि वही स्क्वायर मैट्रिक्स को हमने क्या किया है, कॉपी किया। अब देखिए जरा, डायगोनल के अलावा जिसको हम नॉन जीरो कहें, नॉन जीरो का मतलब डायगोनल को छोड़ के, ठीक है, उसके जो एलिमेंट है, करस्पॉन्डिंग एलिमेंट कह सकते हैं, वो क्या हो, जीरो हो जानी चाहिए। देखो ये भी जीरो है, ये भी जीरो है। ठीक है, अगर हम बात करें लोअर टेंगुलर अपर टेंगुलर, यही सब डिफाइन कर सकते हैं। ठीक है, लेकिन हम उसे सेपरेट करके आपको एक्सप्लेन करेंगे। तो यार देखो, यहां तक कोई कंफ्यूजन नहीं होनी चाहिए। ठीक है, तो हमने क्या क्या आपको करवा दिया, जरा सा रिवाइज करा देते। हमने आपको कॉलम मैट्रिक्स कराया, हमने बताया आपको कि कॉलम मैट्रिक्स वे मैट्रिक्स होते हैं जिनमें केवल एक कॉलम हो, उसे हम कॉलम मैट्रिक्स कहते हैं। रो मैट्रिक्स क्या होता है, रो मैट्रिक्स वे मैट्रिक्स होते हैं जिनका रो, जिनमें केवल एक रो हो, उसे हम रो मैट्रिक्स कहते हैं। फिर मैंने आपको करवाया स्क्वायर मैट्रिक्स। ठीक है, स्क्वायर
अच्छा जीरो छूट गया, कोई बात नहीं। स्क्वायर मैट्रिक्स वे मैट्रिक्स होते हैं जिनका नंबर ऑफ रोज और नंबर ऑफ कॉलम आपस में दोनों बराबर होता है, ठीक है, उसे हम स्क्वायर मैट्रिक्स कहते हैं। डायगोनल पे आ जाइए। डायगोनल में हमने आपको ये समझाया कि किसी भी स्क्वायर मैट्रिक्स को हम डायगोनल मैट्रिक्स तब कह सकते हैं जब उनका डायगोनल एलिमेंट के अलावा सारे एलिमेंट जीरो हो जाए तो उसे हम डायगोनल मैट्रिक्स कहते हैं। लास्ट में आने की थर्ड नंबर का हमने आपको और समझा देते हैं, नहीं समझाए हैं तो जीरो मैट्रिक्स और नल मैट्रिक्स वे मैट्रिक्स होते हैं जिनके सारे एलिमेंट जीरो हो जाते हैं या जीरो होते हैं तो हम उसे क्या कहते हैं, जीरो मैट्रिक्स कहते हैं और नल मैट्रिक्स कहते हैं, ठीक है। तो यहां तक पहले कॉपी किया जाए, उसके बाद में हम दो चार मैट्रिक्स और एक्सप्लेन करते हैं, फिर लेक्चर को बाइंड अप करेंगे। नेक्स्ट टाइप देखते हैं, और नेक्स्ट टाइप जो हमारा 6 है वो है स्केलर मैट्रिक्स, ठीक है, और एक है हमारा आइडेंटिटी मैट्रिक्स। इन दोनों को देख लेते हैं। अच्छा बेटे एक चीज ध्यान दो जरा सा, डायगोनल में ए छूटा हुआ है, ठीक है, तो थोड़ा सा यार मैनेज कर लेना, ठीक है। हमसे ये सिली मिस्टेक हो गया है या तो बहुत बड़ा मिस्टेक कह सकते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले हम स्केलर मैट्रिक्स को समझते हैं, ठीक है। कह रहा आर डायगोनल मैट्रिक्स सेड टू बी स्केलर मैट्रिक्स इफ इट्स डायगोनल एलिमेंट आर इक्वल, दैट इज कॉल्ड स्केलर मैट्रिक्स, ठीक है। हम डायगोनल मैट्रिक्स को स्केलर मैट्रिक्स कह सकते हैं, ठीक है, यदि उनका नॉन डायगोनल एलिमेंट जीरो हो और उसका जो डायगोनल हो वो क्या हो, बराबर हो, तो उसे हम लोग कहते हैं स्केलर मैट्रिक्स। नहीं आया समझ में, ठीक है, और आसान करता हूं जरा सा। स्केलर मैट्रिक्स वे मैट्रिक्स होते हैं जिनका डायगोनल एलिमेंट सेम हो, वो आपका स्केलर मैट्रिक्स कहलाता है। सेम होने का मतलब क्या है, कांस्टेंट हो, ठीक है। अगर मान लीजिए देखिए यहां पे √3 यहां पे है, ठीक है, अगर √3 ना होता, सपोज दैट √3 हम ना लेते तो यहां 2 लेते तो यहां 2 यहां 2, ठीक है। आने की हम यहां से एक बात और कह सकते हैं कि A11 एलिमेंट इक्वल होना चाहिए A22 एलिमेंट के, और A33 एलिमेंट के इक्वल अगर है तो हम उसे क्या कहेंगे, डायगोनल सॉरी स्केलर मैट्रिक्स कहेंगे, ठीक है। क्या कहेंगे, स्केलर मैट्रिक्स, ठीक है। तो किसी भी डायगोनल एलिमेंट को, रिपीट कर रहा हूं, किसी भी डायगोनल एलिमेंट नहीं कहना चाहिए, मैट्रिक्स कहना चाहिए, किसी भी डायगोनल मैट्रिक्स को हम तब स्केलर मैट्रिक्स डिफाइन कर सकते हैं यदि उनका डायगोनल एलिमेंट सेम हो, ठीक है, और नॉन डायगोनल एलिमेंट जीरो हो तो वो हमारा स्केलर मैट्रिक्स कहलाता है, ठीक है। आसान कर दिया मैंने, ठीक है, 2-3 बार मैंने एक ही डिफिनेशन को, ठीक है, बोला है तो आसान हो गया होगा, मेरे हिसाब से समझ में आ गया होगा, ठीक है। ये बात थोड़ा सा यार ध्यान में रखना कि यदि आपका A11 इक्वल टू A22 इक्वल टू A33 हो जाए तो ये स्केलर मैट्रिक्स होते हैं, और स्केलर मैट्रिक्स की सबसे बड़ी पहचान यही होनी चाहिए, ठीक है। और इसके अलावा जो नॉन डायगोनल एलिमेंट है, नॉन डायगोनल में कौन कौन से एलिमेंट है आप यहां से देख सकते हैं, क्या देख सकते हैं, A12 A13, ठीक है, और A23, ठीक है। ये क्या है, सारे नॉन डायगोनल एलिमेंट है, और ये भी नॉन डायगोनल एलिमेंट है, तो ज्यादा मैं इसको एम्फसाइज ना करूं, ठीक है, इतना तो समझ में आप लोग को आता होगा, ठीक है। आगे भी चलते हैं। नेक्स्ट हम बात करते हैं आइडेंटिटी मैट्रिक्स का, ठीक है। कह रहा स्क्वायर मैट्रिक्स इन विच एलिमेंट्स in the diagonal are all 1 and rest are all 0 is called an identity matrix, और इसी को हम यार यूनिट मैट्रिक्स भी कहते हैं, यूनिटरी मैट्रिक्स, यूनिट मैट्रिक्स सीधा सीधा यूनिट मैट्रिक्स, ठीक है, मैट्रिक्स
यूनिट मैट्रिक्स भी कहते हैं, ठीक। आइडेंटिटी मैट्रिक्स को हम डिफाइन कर सकते हैं। कैसे डिफाइन करेंगे? यदि स्क्वायर मैट्रिक्स का, क्या मैंने कहा, यदि स्क्वायर मैट्रिक्स के डायगोनल एलिमेंट यूनिट हो जाए, 1 हो जाए, और उसके जो नॉन डायगोनल एलिमेंट है सारे वो 0 हो जाए, तो उसे हम लोग आइडेंटिटी मैट्रिक्स कहते हैं। फिर से रिपीट करता हूं, ठीक है। किसी भी स्क्वायर मैट्रिक्स का यदि उनका डायगोनल यूनिटरी हो जाए, यूनिट हो जाए, 1 हो जाए, और उसके रेस्ट नॉन डायगोनल एलिमेंट 0 हो जाए, तो उसे हम लोग आइडेंटिटी मैट्रिक्स कहते हैं या यूनिट मैट्रिक्स कहते हैं, ठीक है। देखिए जरा सा, जब आपका रो और कॉलम इक्वल नहीं होगा तो वो 0 के बराबर होगा। जब रो और कॉलम आपका इक्वल होगा तो आपका 1 के बराबर होगा, यानी कि 1 होगा, सीधा सीधी बोला जाए तो बच्चों आज हम लोग यहीं रोकेंगे, ठीक है। हमने 7 टाइप्स के मैट्रिक्स देखे थे, ठीक है, और जिसमें हमने डायगोनल का स्पेलिंग भी मिस्टेक लिखा था, ठीक है। तो यार ये छोटी छोटी जो मिस्टेक है ना, थोड़ा इग्नोर कर दिया करो, ठीक है। आप लोग करेक्शन कर लिया करो, हो जाता है, ठीक है। ठीक है, तो बच्चों यही हम लोग बाइंड अप करते हैं लेक्चर नंबर 01 को।